जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे बीमा का चौथा उपयोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोगों ने बीमा का तीसरा उपयोग पढ़ लिया था, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यह जो चौथा उपयोग है यह भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यह क्या कह रहा है? एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। हम लोग बीमा की सहायता से एक पद्धति की मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग इसे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास किसी कार की चाल है MKS पद्धति में 10 मीटर प्रति सेकंड है। अगर पूछा जाए इसी कार की चाल आप लोग बताइए CGS पद्धति में तो कितना होगा, तब हम लोग इस बीमा का यूज करके इजीली हम लोग CGS पद्धति में बता सकते हैं उस कार की चाल कितना होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी क्या है उसे समझ लेते हैं। थ्योरी समझ जाते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल। माना कोई भौतिक राशि P का प्रथम पद्धति में आंकिक मान N1 है तथा मात्रक U1 है, और उसी भौतिक राशि का दूसरे पद्धति में आंकिक मान N2 तथा मात्रक U2 है। इतना समझिए। जैसे हम लोग मान लेते हैं चाल बराबर हमें कुछ दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। ये जो चाल है एक प्रकार की भौतिक राशि है। क्या है? चाल एक प्रकार की भौतिक राशि है। इसे मान लेते हैं P, और यहाँ पर जो 10 है यह आंकिक मान जो N1 है, मतलब आंकिक मान, और मीटर प्रति सेकंड मात्रक है जो U1 यहाँ पर लिखा गया है। समझ गए? अब हम लोग लिख सकते हैं P बराबर N1 U1। P बराबर क्या लिख सकते हैं? N1 U1, मतलब प्रथम पद्धति में जो भौतिक राशि है उसका आंकिक मान N1 है और मात्रक U1 है। तो प्रथम पद्धति के लिए P बराबर आंकिक मान N1 और मात्रक U1। प्रथम पद्धति के लिए P बराबर आंकिक मान N1 और मात्रक U1, और उसी भौतिक राशि का किसी दूसरी पद्धति में आंकिक मान N2 और मात्रक U2 यहाँ पर लिखा गया है। किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल एक कांस्टेंट होता है। ये जो होता है आंकिक मान, यहाँ पर देखिए आंकिक मान है, यह है मात्रक। आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल एक कांस्टेंट आता है, उसी को यहाँ पर लिखा है P। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं P और P आपस में बराबर है, तो ये जो N1 U1 है और N2 U2 है ये भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं N1 U1 बराबर N2 U2। इतना लिख सकते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग मान लेते हैं प्रथम पद्धति में भौतिक राशि का विमीय सूत्र। जो प्रथम पद्धति में भौतिक राशि उसका विमीय सूत्र हम लोग मान लेते हैं M1 पावर A L1 पावर B T1 पावर C। इतना मान लेते हैं। और द्वितीय पद्धति में भौतिक राशि का विमीय सूत्र M2 पावर A L2 पावर B T2 पावर C। इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग लिखते हैं समीकरण B से N1 U1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं M1 पावर A L1 पावर B T1 पावर C। ये हमने क्यों लिखा U1 के स्थान पर? आप लोग सोचते होंगे, इसे आप लोग समझिए। यह क्या है? U1 क्या है? मात्रक है। प्रथम पद्धति में इस P भौतिक राशि का मात्रक है U1। आप लोग बताइए जो विमीय सूत्र होता है किसका लिखा जाता है? मात्रक का ही लिखा जाता है ना। किसका लिखा जाता है? मात्रक का ही लिखा जाता है। ये U1 जो मात्रक है, तो U1 का जो विमीय सूत्र है हम लोग माने हैं, कंसीडर किए हैं, इतना मान लिए हैं। N1 इंटू U1 का विमीय सूत्र हो गया बराबर में N2 और U2 का विमीय सूत्र। U2 क्या है? ये भी मात्रक ही है, और इस U2 का विमीय सूत्र यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ से हम लोग N2 बराबर निकाल सकते हैं। N2 यही रहेगा, तो A वाला टर्म इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो N2 बराबर N1 M1 पावर A L1 पावर B T1 पावर C डिवाइडेड बाई M2 पावर A L2 पावर B T2 पावर C। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग N2 बराबर लिख सकते हैं N1। यहाँ पर आप लोग देखिए M1 पावर A है और M2 पावर A है, तो दोनों की घात समान है, तो हम लोग होल के पावर लिख सकते हैं A। M1 बाई M2 होल के पावर A
L1 बाई L2 होल पावर b, T1 बाई T2 होल पावर c। ये तो हो गया थ्योरी, एक पद्धति की मात्रा को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। आई होप आप लोग यह थ्योरी जो समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल को करते हैं, जिससे यह क्लियर हो जाएगा कैसे एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदला जाता है। आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कह रहा है एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है। यहाँ पर जो न्यूटन है वह बल का मात्रक है। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। हमें बताना एक न्यूटन बल सीजीएस पद्धति में कितना होता है। यहाँ पर जो डाइन है ये बल का मात्रक है। इसे आप लोग चुड़ैल मत समझिए। चुड़ैल यानी डाइन, ये क्या है? बल का मात्रक है। ये जो डाइन क्या है? बल का मात्रक है सीजीएस पद्धति में। डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। हमें निकालना है एक न्यूटन बल सीजीएस पद्धति में कितना होगा। हम लोग जानते हैं वी नो डेट N1 U1 बराबर N2 U2। यहाँ पर N1 है प्रथम पद्धति में आंकिक मान और U1 है प्रथम पद्धति में मात्रक। N2 है द्वितीय पद्धति में आंकिक मान और U2 है द्वितीय पद्धति में मात्रक। इतना आप लोग क्लियर है। यहाँ पर जो है प्रथम पद्धति में आंकिक मान, प्रथम पद्धति में आंकिक मान दिया 1 न्यूटन, तो प्रथम पद्धति में आंकिक मान कितना हो गया? 1 हो गया। और प्रथम पद्धति में जो U1 यानी मात्रक है क्या है? न्यूटन है। और द्वितीय पद्धति में आंकिक मान हमें पता नहीं है, निकालना है। U2 द्वितीय पद्धति में मात्रक है क्या है? डाइन है। यहाँ से हम लोग N2 बराबर लिख सकते हैं, N2 बराबर N1 U1 बाई U2, इतना लिख सकते हैं। N2 बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो U1 है ये क्या है? बल का मात्रक, क्योंकि यहाँ पर बल का चर्चा किया जा रहा है। यहाँ पर U1 है बल का मात्रक प्रथम पद्धति में, U2 है बल का मात्रक द्वितीय पद्धति में। तो प्रथम पद्धति में इस बल के मात्रक का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो प्रथम पद्धति में इस बल के मात्रक का विमीय सूत्र हो जाएगा MLT-2। आप लोग जानते हैं बल का मात्रक होता है MLT-2। प्रथम पद्धति की बात किया जा रहा है तो हम लोग मान लेते हैं M1 L1 T1। इतना मान लिए M1 L1 T1 पावर -2। और द्वितीय पद्धति में इसी बल के विमीय सूत्र लिख सकते हैं। और द्वितीय पद्धति में इसी बल का विमीय सूत्र हो जाएगा M2 L2 T2 पावर -2। ये हो गया प्रथम और द्वितीय पद्धति में बल के मात्रक का विमीय सूत्र। ये जो विमीय सूत्र होता है चाहे जिस पद्धति की बात किया जाए विमीय सूत्र सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। N1 भी हमें मिल चुका है। N1 का मान कितना दिया गया है? दिया गया है 1 न्यूटन। तो हम लोग यहाँ पर इन सब का मान यहाँ पर लिख देते हैं। N2 बराबर हम लोग यहाँ से लिखेंगे N2 बराबर N1। N1 का मान कितना दिया गया? 1 दिया, 1 लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? U1 यानी प्रथम पद्धति में बल के मात्रक का विमीय सूत्र यहाँ पर है और द्वितीय पद्धति में बल के मात्रक का विमीय सूत्र यहाँ है। तो हम लोग इसे लिख देंगे यहाँ पर M1 L1 T1 पावर -2 डिवाइडेड बाई M2 L2 T2 पावर -2। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर M1 बाई M2 को सेपरेट कर लेंगे, L1 बाई L2 को सेपरेट कर लेंगे, इसी तरह T1 बाई T2 को सेपरेट कर लेंगे। तो N2 बराबर हो जाएगा M1 बाई M2 L1 बाई L2 T1 बाई T2, इसके होल पावर में हो जाएगा -2, क्योंकि यहाँ पर -2 है। ये हो गया N2 बराबर। आप लोगों ने पढ़ा है बीमा की सहायता से मात्रक को निकालना, बीमा की सहायता से मात्रक को निकालना। तो हम लोग इस विमीय सूत्र की सहायता से मात्रक को लिख सकते हैं, मात्रक को लिख सकते हैं। N2 बराबर यहाँ पर क्या है? प्रथम पद्धति में द्रव्यमान को डिनोट कर रहा है M। यहाँ पर M1 प्रथम पद्धति में द्रव्यमान को डिनोट कर रहा है। प्रथम पद्धति में जो द्रव्यमान है वह किस में मापा जाएगा? kg में।
किस में मापा जाएगा? केजी में, क्योंकि जो न्यूटन है वह एमकेएस पद्धति में है। तो एमकेएस पद्धति में m1 है द्रव्यमान है, तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को केजी में मेजर किया जाता है। और जो m2 है वह द्वितीय पद्धति में द्रव्यमान है। द्वितीय पद्धति क्या है? यहाँ पर सीजीएस सिस्टम है। डाइन क्या है? डाइन किस में आता है? सीजीएस सिस्टम में आता है। तो यहाँ पर द्वितीय पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में मेजर किया जाएगा, ग्राम में मेजर किया जाएगा। और यहाँ पर L1/L2 है। प्रथम पद्धति में लंबाई को यहाँ पर डिनोट कर रहा है L1, तो लंबाई को मीटर में नापा जाता है, और द्वितीय पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, और प्रथम और द्वितीय पद्धति में समय को सेकंड में ही मेजर किया जाता है। ऊपर क्या है? ऊपर की साइड क्या है? एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में। द्वितीय पद्धति यानी सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में, और समय को सेकंड में मेजर किया जाता है। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल, इसका मान हो गया 1। अब यहाँ पर देखिए एक केजी है या ग्राम है, हमें सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। एक केजी किस में आता है? एमकेएस में आता है। तो हम लोग किस में बदलेंगे? सीजीएस में। यहाँ पर भी ग्राम लाएंगे। कैसे आएगा? देखिए n2 बराबर, यहाँ पर 1 केजी है, 1 केजी 1 मीटर, 1 केजी 1 मीटर, यहाँ पर हो जाएगा 1000 ग्राम, क्योंकि 1 केजी में होता है 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम। यहाँ पर 1 मीटर है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। इसका मान तो 1 हो गया है। तो ग्राम ग्राम से कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। यहाँ पर है 1000, 1000 को लिख सकते हैं 10 पावर 3। यहाँ पर है 100, 100 को लिख सकते हैं 10 पावर 2। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 पावर 5, 10 पावर 5। तो n2 बराबर हो गया 10 पावर 5 डाइन, 10 पावर 5 डाइन। यह मिल गया द्वितीय पद्धति में बल। द्वितीय पद्धति में बल, 1 न्यूटन बल डाइन में कितना होता है? 10 पावर 5। 1 न्यूटन बल एमकेएस पद्धति में है, 1 न्यूटन बल किस में? एमकेएस पद्धति में। यही बल 1 न्यूटन डाइन यानी सीजीएस पद्धति में कितना होता है? 10 पावर 5 डाइन। आई होप आप लोग ये न्यूमेरिकल समझ गए होंगे। चलिए हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए हम लोग एक क्वेश्चन को और करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? यहाँ पर जो जूल है यह कार्य का मात्रक है, अर्घ भी कार्य का मात्रक है। ये जो जूल है यह एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है, और अर्घ सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक है। एमकेएस पद्धति में 1 जूल कार्य सीजीएस पद्धति में कितने के बराबर होगा उसे हम लोग निकालेंगे। हम लोग जानते हैं N1U1 बराबर होता है N2U2। यह है प्रथम पद्धति में आंकिक मान, और यह है प्रथम पद्धति में मात्रक। N2 है द्वितीय पद्धति में आंकिक मान, और U2 है द्वितीय पद्धति में मात्रक। तो हम लोग यहाँ से N2 बराबर निकाल सकते हैं। N2 बराबर हो जाएगा N1U1/U2। यह जो U1 और U2 है यह प्रथम और द्वितीय पद्धति में मात्रक है। U1 प्रथम पद्धति में कार्य का मात्रक है, U2 द्वितीय पद्धति में कार्य का मात्रक है। इतना समझ गए। यहाँ पर जो N1 है यह प्रथम पद्धति में आंकिक मान दिया है 1। कितना है? 1। प्रथम पद्धति में आंकिक मान दिया गया है 1 है। और U1 U2 मात्रक है। किसके मात्रक हैं? कार्य के मात्रक हैं। हम लोग मान लेते हैं प्रथम पद्धति में कार्य के मात्रक का विमीय सूत्र कितना है? m1 L1 पावर 2 T1 पावर -2। यह हो गया प्रथम पद्धति में कार्य के मात्रक का विमीय सूत्र हो गया। जो यहाँ पर U2 है यह द्वितीय पद्धति में कार्य का मात्रक है। हम लोग मान लेते हैं द्वितीय पद्धति में कार्य के मात्रक का विमीय सूत्र यह है। तो हम लोग यहाँ से N2 बराबर लिख सकते हैं। N2 बराबर N1 बराबर दिया है 1 दिया है, यहाँ से लिख दिए 1। N1 जो है यह प्रथम पद्धति में आंकिक मान, प्रथम पद्धति में आंकिक मान दिया है 1 जूल। तो 1 जो है यह आंकिक मान है, यहाँ पर लग दिया 1। और यहाँ पर प्रथम पद्धति में मात्रक, इस मात्रक का विमीय सूत्र हो गया यहाँ पर प्रथम पद्धति में कार्य के मात्रक का विमीय सूत्र। और नीचे U2 है द्वितीय पद्धति में कार्य का मात्रक, इस मात्रक का विमीय सूत्र यहाँ पर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर M1 और M2 को सेपरेट कर लिए, L1/L2 को सेपरेट कर लिए, T1/T2 को सेपरेट कर लिए। अब हम लोग इसकी सहायता से
इसकी सहायता से मात्रक लिखेंगे। यहाँ पर जो है m1 है, यह प्रथम पद्धति में द्रव्यमान को डिनोट कर रहा है। तो प्रथम पद्धति क्या है? MKS पद्धति है। यह जूल है, क्या है? जूल है, MKS पद्धति है। तो प्रथम पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। और द्वितीय पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। जो अर्घ्य क्या है? CGS पद्धति। CGS पद्धति में ग्राम क्या है? अर्घ्य क्या है? CGS पद्धति में कार्य का मात्रक है। तो CGS पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है, इसलिए M2 का स्थान पर क्या लिखा गया? ग्राम लिखा गया, ग्राम लिखा गया। उसी तरह प्रथम पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्वितीय पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, और प्रथम और द्वितीय पद्धति में समय का मात्रक सेकंड ही होता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर केजी है, यहाँ पर ग्राम है। तो प्रथम पद्धति में भैया दिया गया है केजी, तो दिया गया है, हमें किस में बदलना है? अर्घ्य में। अर्घ्य मतलब CGS पद्धति में। CGS पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? ग्राम में, लेकिन ऊपर क्या है? केजी है, तो केजी को हटाना पड़ेगा। यहाँ पर मीटर है, मीटर CGS नहीं आता तो मीटर को हटाना पड़ेगा, तो हम दोनों को हटा देते हैं। तो 1 केजी में कितना होगा? 1000 ग्राम। और नीचे ग्राम तो है ही पहले से। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इतना हो गया। ये तो कैंसिल हो गया, इसे छोड़ देते हैं। ग्राम ग्राम से कर दीजिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। तो 1000 को लिख सकते हैं 10 पावर 3, 100 को लिख सकते हैं 10 पावर 2, होल पावर हो जाएगा 2। तो इसको केवल लिख सकते हैं 10 पावर 2। तो होल का पावर कितना है? 2 तो पहले से था, तो 10 पावर 2 होल पावर 2, तो 10 पावर 3, 10 पावर 4, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 पावर 7। तो द्वितीय पद्धति में कार्य कितना आया है? 10 पावर 7 अर्घ्य।